Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bilal Ahmed. I am from FGI Directorate IT Cell. आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जी एप्लीकेंट्स के लिए। जो एप्लीकेंट्स हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, उनको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अपने अकाउंट से कैसे लॉगिन होने के बाद अपना डाटा एंटर करना है, और चालान फ़ी किधर जमा करवानी है, और फाइनल एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। सो आज इस वीडियो में बेसिक्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको लिंक एडवर्टाइजमेंट में भी दिया गया है, ये ऑफिशियल लिंक है FGI का इंडक्शन पोर्टल के लिए। ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सो आपने इस लिंक पे विजिट करना है। लिंक पे आने के बाद ये नीचे कुछ बटन्स नजर आएंगे आपको, अबाउट, एक्सप्लोर, अप्लाई नाउ। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट जो हमारी रिसेंट एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं उनको देखना चाहते हैं, उसके लिए आप व्यू लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। इसमें डिफरेंट पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। हर पोजीशन के आगे उसकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दे दी गई है। कोटा प्रोविंस वाइज जो ओपन मेरिट कोटा है वो सब कुछ हर पोजीशन के आगे उसके लिहाज से दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम एप्लीकेंट से कि वो अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लें, ताकि जिस कैटेगरी में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिस कैटेगरी की आपके पास एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें आप अप्लाई कर सकें। सो इधर आप अगर आप देखेंगे तो इधर आपको कुछ पोस्ट के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर की गई है और कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन दरकार है। ठीक है। सो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी है। एकेडमिक के अलावा आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चीज़ें काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दी गई हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पोस्ट जो आपने डाटा दिया होगा उनके लिहाज से नज़र आ रही होंगी। आपको जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ आपको वही पोस्ट नज़र आ रही होंगी। इन एलिजिबल पोस्ट का पोर्शन अलहदा है, वो आप अगर देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। रीजंस हर चीज़ आपको आपके लिहाज से दी गई होगी। सो ये एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 27 लास्ट डेट है, इससे पहले आपने अप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हम अपने इंडक्शन पोर्टल पे जाते हैं, induction.fga.gov.pk, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जो ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास, अगर आप ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन इन कर देंगे तो आपको आपका पोर्टल शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक नए यूजर के तौर पे आना चाह रहे हैं, न्यू एप्लीकेंट के तौर पे आना चाह रहे हैं, तो साइन अप का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। इधर आप अपना फुल नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फुल नेम और ईमेल एड्रेस लिखेंगे xyz123@gmail.com 1234@gmail.com। मैंने CNIC नंबर आप डैशिस के बगैर लिखेंगे। 13 डिजिट का CNIC नंबर होना चाहिए, डैशिस नहीं होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश कीजिएगा कि कन्वर्टेबल ना हो, ताकि जो हम मैसेजेस भेजते हैं आपको टाइम टू टाइम डिलीवर होते रहें। सो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अपना पासवर्ड एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा पासवर्ड में, तो आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम आपको पासवर्ड चेंज करने का एरर दे देगा। तो अपना पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना है। रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस इधर देंगे और पासवर्ड देंगे, साइन इन करेंगे तो जनाब आपके सामने आपका पोर्टल शो हो जाएगा। पोर्टल में ऊपर आपने जो अपना फुल नेम रखा हुआ है पोर्टल पे शो हो रहा होगा। इधर कुछ फील्ड्स हैं, सेटिंग्स, एप्लीकेशन, माय प्रोफाइल। सबसे पहले मैं इस पोर्शन पे आता हूँ। इधर आपको आपका नाम शो हो रहा होगा और नीचे कुछ स्टैट्स हैं, एप्लीकेशन, ओपन, पोस्ट, अप्रूव्ड और पेंडिंग। ये कुछ स्टैट्स शो हो रहे हैं। आपने जितनी एप्लीकेशन सबमिट की होंगी वो आपको इधर टोटल शो हो रही होंगी। जितनी ओपन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको इधर शो हो रही होंगी।
कितनी एप्लीकेशंस आपकी अप्रूव हो चुकी हैं वो इधर आपको शो हो रही होंगी, कितनी पेंडिंग है वो आपको इधर, लेकिन चूंकि मैंने अभी अकाउंट न्यू क्रिएट किया है तो मेरे पास अभी सब कुछ जीरो शो हो रहा है। ठीक है जी। सो इसके नीचे चलते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड कहता है आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करें ताकि आपको अवेलेबल पोस्ट के को शो किया जा सके। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट योर प्रोफाइल का बटन है या माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। मैं कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इस पेज के ऊपर प्रोफाइल डिटेल, ये 3 टैब्स हैं, प्रोफाइल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और एज रिलैक्सेशन, ये 3 टैब्स हैं। इन्हें आप वन बाय वन फिलअप करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रोफाइल डिटेल्स की बात करता हूँ। प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर ये नीचे पिक्चर अपलोड का ऑप्शन है, आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर रिक्वायरमेंट इधर दी गई है, पिक्चर 35 mm बाय 45 mm पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, जेपीजे या पीएनजी एक्सटेंशन होनी चाहिए और 2 MB से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 MB की पिक्चर होनी चाहिए। बैकग्राउंड वाइट, प्लेन वाइट या लाइट कलर होना चाहिए और फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। सो मेरे पास पिक्चर है, मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। पिक्चर मैंने अपलोड कर ली। इसी तरह CNIC में भी आप वही रिक्वायरमेंट है, आप अपना CNIC का फ्रंट पेज जो है वो अपलोड करेंगे। फ्रंट पेज अपलोड करने के लिए मैं इधर भी अभी फिलहाल डमी लगा देता हूँ। सो आप अपना पिक्चर और CNIC की जो फ्रंट पेज है उनको आप अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, इधर आपको आपका जो फुल नेम है वो ऑलरेडी आपने जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया होगा वो शो हो रहा होगा, इधर आपने चेंज नहीं करना। फादर नेम में अपने फादर का नाम लिख देना है। ईमेल एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस जो आपने दिया हुआ है वो शो होगा। मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर शो होगा। व्हाट्सएप नंबर में भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। CNIC आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आप दे चुके हैं। CNIC नॉन एडिटेबल है। डेट ऑफ बर्थ जनाब मैं कहता हूँ जी मेरी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 31 मई 2006 है। प्रोविंस जो आपका प्रोविंस है, डोमिसाइल प्रोविंस है, वो आप चूज़ कीजिएगा। मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब चूज़ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस प्रोविंस को आप इधर चूज़ करेंगे उस प्रोविंस की पोस्ट आपको शो होंगी और दूसरे प्रोविंस की पोस्ट आपको शो नहीं होंगी। सो अपना जो प्रोविंस है वो आप चूज़ कीजिएगा, डोमिसाइल वाला। जेंडर मेल, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, अगर आप ट्रांसजेंडर में आते हैं तो ट्रांसजेंडर, जो भी आप इधर चूज़ करेंगे ये इसी कैटेगरी की आपको ये जो 5 चीज़ें इधर 6 दी गई हैं, इन्हीं 6 चीज़ों के मुताबिक आपको एप्लीकेशंस जो पोस्ट हैं वो शो होंगी। आप उन्हीं पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा आपको दूसरी जो आपसे रिलेटेड पोस्ट नहीं है वो आपको शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेल आपने किया तो आपको फीमेल वाली पोस्ट शो नहीं होगी, आपको सिर्फ मेल वाली पोस्ट शो होगी। रिलीजन इस्लाम, अगर आप नॉन मुस्लिम करेंगे तो आपको नॉन मुस्लिम वाली पोस्ट शो होंगी। मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड, आप को स्टेटस रखना शो करवाना पड़ेगा, आप अपना स्टेटस शो करवाएं। डिसेबिलिटी यस नो करना पड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो आपको डिसेबल कोटा वाली पोस्ट शो नहीं होंगी। अगर आप यस करेंगे तो आप नेचर ऑफ डिसेबिलिटी चूज करेंगे कि आपको किस नेचर की डिसेबिलिटी है, आप वो चूज करेंगे तो आपको डिसेबल कैटेगरी वाली पोस्ट भी शो होंगी। सो मैं इधर नो कर देता हूँ। नो करने के बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन है। एड्रेस इंफॉर्मेशन के अंदर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, तो इधर आपने जो ऊपर प्रोविंस चूज किया होगा पंजाब, तो पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको शो होंगे। अगर आपने ऊपर केपी के शो किया होगा तो केपी के सारे डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे होंगे। मैंने चूंकि पंजाब किया है तो मुझे पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। सिटी, फिर इस डिस्ट्रिक्ट की जितनी सिटीज़ होंगी वो मेरे पास सिटी में आ जाएंगी। मैं अपनी सिटी चूज़ करूँगा, उस डिस्ट्रिक्ट की सिटी चूज़ करूँगा। सिटी चूज़ करने के बाद परमानेंट एड्रेस लिखूँगा। परमानेंट एड्रेस मैंने परमानेंट एड्रेस लिख दिया। और पोस्टल एड्रेस अगर आपका वही है तो सेम एड्रेस कॉपी कर दें, अदरवाइज आप अपना पोस्टल एड्रेस जो आपका है वो आप इधर मेंशन करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट किया तो आप फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जी। नेक्स्ट पेज है क्वालिफिकेशन का, दूसरी टैब है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के अंदर आप हायर
जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप सिर्फ वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मैट्रिक से स्टार्ट होके हायर तक जा सकते हैं। अगर आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन लिख देंगे तो उस हायर क्वालिफिकेशन तक जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो पोस्ट सारी की सारी आपको शो होगी। फॉर एग्जांपल किसी के लिए आपको मिडिल क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप अपनी एमएससी की क्वालिफिकेशन लिख देते हैं, तो मिडिल की क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट आपको एमएससी वाली पोस्ट के अंदर शो होंगी। अगर आप उस कैटेगरी उस क्वालिफिकेशन से बिलो वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी उधर वो पोस्ट शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ जी बैचलर्स, तो मुझे बैचलर्स के अलावा 14 ईयर 12 ईयर्स मैट्रिक एफएससी सारी पोस्ट जितनी बैचलर्स तक आती हैं मुझे एप्लीकेशंस में वो सारी पोस्ट शो हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स 16 ईयर किया, इसके बाद जी सिलेक्ट कैटेगरी, मैं कैटेगरी चूज करता हूँ बीएससी ऑनर्स, ओके। फिर इधर जाके मैं अपनी स्पेशलाइजेशन नोट कर लिया। इसके बाद जी फर्स्ट अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लें आप। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने के बाद ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, कब आपने किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, 2013 जो भी आपका ईयर है वो आप लिखेंगे, और ग्रेड में आप अपना ग्रेड लिखेंगे, ठीक है जी। ग्रेड लिखने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। ये देखें जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड की है वो आपकी नीचे शो होने लग पड़ी है। अगर आप इसे एडिट या डिलीट करना चाहें एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले या डेडलाइन तक, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। सो क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, इधर आप मल्टीपल क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन आ गई। एज रिलैक्सेशन में मैं आपको जो एज रिलैक्सेशन से मुतल्लिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अभी आप जॉब कर रहे हैं और 2 साल से ज़्यादा अरसा कॉन्टिन्यूस हो चुका है तो आप 10 साल की रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। आप 10 साल की रिलैक्सेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो 10 साल रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल हैं या ऑफिसर हैं तो आपको मैक्सिमम 15 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर आप फाटा जीबी बलूचिस्तान या सिंध रूरल से हैं तो आपको इन प्रोविंसेस के लिए 3 साल की जो रिलैक्सेशन मिल जाती है। 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, आज़ाद कश्मीर ट्राइबल एरियाज गिलगित बल्तिस्तान सिंध रूरल और बलूचिस्तान के लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप इनमें से किसी में भी लाई करते हैं तो आप सिंपल उस रिलैक्सेशन को अवेल कर लेंगे। अवेल करने के बाद आप सेव एंड गो टू डैशबोर्ड करेंगे। जो ही आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, अपनी आप डाटा सारा दे चुके हैं। डाटा देने के बाद अब जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको आपके डाटा के मुताबिक तमाम पोस्ट जिनके लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर वापस आएंगे तो आपको डैशबोर्ड पे जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको पोस्ट नीचे नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी। मैंने जो अपनी क्वालिफिकेशन रखी थी, जो मैंने डाटा दिया था, उनके मुताबिक मैं इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इन पर अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी पोस्ट में मैं इन एलिजिबल हूँ। जो इन एलिजिबल हैं उनको अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन कौन सी हैं तो व्यू इन एलिजिबल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इन एलिजिबल पोस्ट नज़र आ जाएंगी, ठीक है जी। और इसमें आपको रीजंस तक बता दी गई हैं कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। आप जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 एक एक पोस्ट को सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट अप्लाई करने के बाद उसकी फीस सबमिट करवाएंगे, फिर दूसरी पोस्ट, या आप मल्टीपल पोस्ट के लिए इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने ईएसटी मेल के लिए अप्लाई करना है। ईएसटी मेल के लिए मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, अंडरटेकिंग दूंगा। अच्छा जी, टेस्ट सिटी में आप एक सिटी चूज कर लेंगे जिधर आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो नियर बाई सिटी है आपका उसको चूज कर लें। मैं रावलपिंडी चूज कर लेता हूं। तो आपका रावलपिंडी के किसी स्कूल में टेस्ट होगा तो जिस इंस्टीट्यूशन में आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा रोल नंबर स्लिप के ऊपर वो इंस्टीट्यूशन बता दिया जाएगा।
आपने उस इंस्टीट्यूशन में आना है। सो आपने एक प्रेफर्ड टेस्ट सिटी चूज कर ली है, चूज करने के बाद सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये जनाब एक एप्लीकेशन मैं सबमिट कर चुका हूं, लेकिन इसकी पेमेंट पेंडिंग है। जी, अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेशंस जो आपने अभी तक सबमिट की हैं वो नज़र आ रही होंगी। आप एप्लीकेशन को व्यू और ट्रैक कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का प्रिंट लेआउट शो हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें आपको इसकी टोटल फ़ी भी शो हो रही है। और ये अभी तक पेमेंट पेंडिंग है। पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको आप यूबीएल जो हमारा अकाउंट है, यूबीएल उसका अकाउंट नंबर भी दिया होगा और टोटल फ़ी जितनी जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर चुके होंगे उसकी टोटल फ़ी आपको इधर नज़र आ रही होगी। तो उसके लिए आप ये फ़ी इस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। डिपॉजिट करवाने के बाद उस स्लिप जो आपको बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे, साइन स्टैंप वाली स्लिप, वो आप अपलोड करेंगे आपको। आपकी जितनी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा टोटल फी आपको जो शो हो रही होगी। अगर आप ये इसकी चालान फार्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो गेट मल्टी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। गेट मल्टी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये आपके सामने एक चालान फॉर्म आ जाएगा। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप इसको प्रिंट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके ऊपर आपका नाम, डेजिग्नेशन, सब कुछ, पोस्ट का नाम और टोटल फ़ी आपकी आ जाएगी। आप यूबीएल के किसी ब्रांच में जाके ये डिपॉजिट कर सकते हैं या जैज़ कैश इजी पैसा से भी इसको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद जब आपके पास जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आप अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए उसी तरह बल्क पेमेंट सेंटर में नीचे आएंगे तो ये नीचे क्लिक टू अपलोड स्लिप का ऑप्शन है। इधर आके आप अपनी जो स्लिप है उसको अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपलोड कर दिया, सबमिट ऑल किया तो ये देखें जनाब एक एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। एक एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और मैं नीचे आऊँगा तो देखें ये एप्लीकेशन सबमिटेड का स्टेटस आ गया है। ठीक है। सो इसी तरह आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही दफ़ा भी कर सकते हैं। और अगर आप एक पोजीशन के लिए अप्लाई करके दोबारा करना चाहें तो दोबारा भी आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इधर आपका स्टेटस नीचे शो होता जाएगा कि आपका स्टेटस अभी सबमिटेड है, अभी ये अंडर रिव्यू है। जैसे ही ये हमारी टीम्स इन्हें वेरीफाई, पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगी तो आपकी अप्रूव्ड हो जाएंगे। अदरवाइज अगर कोई इशू हुआ तो रिजेक्टेड का स्टेटस आपको शो हो जाएगा। सो अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपना पोर्टल फ्रिक्वेंटली लॉगिन करते रहें और अगर हमारी तरफ से कोई डाटा रिक्वायर हो, कोई चीज़ रिक्वायर हो तो तब भी हम इसी पोर्टल से आपको इंटीमेट करेंगे और आप रिजल्टेंटली इसी पोर्टल के थ्रू हमें वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका स्टेटस अप्रूव हो चुका है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टेटस रिजेक्टेड हो चुका है तो रिजेक्टेड के आगे उसकी रीज़न लिखी होगी। अगर आपके पास उस रीज़न की कोई वैलिड कोई सोल्यूशन है तो आप क्यूरी पोर्टल पे आएंगे। क्यूरी पोर्टल पे आने के बाद इधर सबमिट न्यू क्यूरी का बटन है। इधर आप अपनी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो मेरा इस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ तो मेरे पास इसकी वैलिड रीज़न है। अब अपने वो रीज़न लिखें। फॉर एग्जांपल आपका नाम, ईमेल एड्रेस ऊपर शो हो रहा है। क्यूरी डिटेल्स के अंदर डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, इंडक्शन डिपार्टमेंट और टेक्निकल सपोर्ट। अगर ये जनरल क्यूरी है आपकी तो आप इंडक्शन डिपार्टमेंट करेंगे। अगर कोई टेक्निकल इशू है, कोई पेज लोड नहीं हो रहा, कोई पिक्चर अपलोड नहीं हो रही या कोई चालान डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो उसके लिए आप टेक्निकल सपोर्ट टीम को लिखेंगे और साथ अपना नीचे सब्जेक्ट
और नीचे मैसेज अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और साथ अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये आप क्यूरी सबमिट कर देंगे। हमारी टीम जैसे ही इस क्यूरी को देखेंगी तो आपसे रिस्पांस करेंगी, इसी पोर्टल के ऊपर आपको उस क्यूरी का रिस्पांस दे देंगे। अगर आपकी रीज़न वैलिड हुई तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाएगी एविडेंस देखने के बाद। अगर आपकी कोई रीज़न इनवैलिड होगी तो आपकी स्टेटस वही बरकरार रहेगा, लेकिन जवाब आपको इसी पोर्टल के थ्रू दिया जाएगा। आप क्यूरी भी इसी पोर्टल पे जनरेट करेंगे और जवाब भी आपको इसी पोर्टल पे दिया जाएगा। सो फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहें ताकि डेडलाइन से पहले पहले आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व किया जा सके। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद रोल नंबर स्लिप जनरेट की जाएगी। डेडलाइन गुजरने के बाद रोल नंबर स्लिप जनरेट की जाएंगी। जितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनकी रोल नंबर स्लिप भी इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। हर यूज़र अपने अपना पोर्टल लॉगिन करेगा और अपनी रोल नंबर स्लिप जनरेट कर लेगा। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट करके जिस डेट को, जिस टाइम को, जिस वेन्यू में आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया होगा आपको उसी वेन्यू में उस डेट टाइम पे जाना पड़ेगा। आधा घंटा पहले जाइएगा ताकि कोई पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पेपर एग्ज़ाम जब दे लेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट भी जनाब इसी पोर्टल पे, आपके पोर्टल पे आपका रिज़ल्ट शो कर दिया जाएगा। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपका टेस्ट अच्छा हो जाता है, मेरिट पे आ जाते हैं, तो कॉल लेटर, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी इसी पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको आपका रिजल्ट फेल की फॉर्म में तो शो हो जाएगा। सो अपने पोर्टल को फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहें। क्यूरी अगर आपने कोई भेजनी है तो क्यूरी भी इसी पोर्टल से भेजें, स्क्रीनशॉट साथ अटैच करें। इसी पोर्टल पे आपको उन्हीं क्यूरीज के रिस्पांस आएंगे। अगर कोई क्यूरी जनरल है तो जनरल के लिए इंडक्शन, अदरवाइज टेक्निकल के लिए टेक्निकल टीम को क्यूरी भेजें, आपको उसी का जवाब उस आपकी आईडी में रिसीव हो जाएगा। एंड पे मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। पिक्चर, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ये नॉट एडिटेबल हैं। एक दफ़ा आपने लिख लिया तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। डेडलाइन गुजरने तक कुछ चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डेडलाइन गुजर जाएगी तो उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। फ़ी रिफंडेबल नहीं है। फ़ी आपने जो सबमिट कर दी है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, उसे आप रिफंड नहीं करवा सकते। सो आप अपने एप्लीकेशंस को ध्यान से सबमिट करें, एडवर्टाइजमेंट ध्यान से पढ़ें। और जब डेडलाइन गुजर जाएगी, डेडलाइन गुजरने के कोई 10 से 15 दिनों का टाइम होगा। एग्ज़ाम 10 से 15 दिनों के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद फ़ौरन बाद इंशाल्लाह चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। चेकिंग के बाद आपके रिजल्ट अपलोड कर दिए जाएंगे और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू कॉल लेटर भी आपको इसी पोर्टल के ऊपर शेयर कर दिए जाएंगे। सो अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई रिस्पॉन्स, कोई फीडबैक हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक क्यूरी लिखें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में भी दे देगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।